दोस्तों स्वागत है आपका बीपीएससी प्लस में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं संसदीय विशेषाधिकार के बारे में, जिसमें व्यक्तिगत अधिकार और सामूहिक अधिकार के बारे में चर्चा होगी। और आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज बता दूं, ये जो लेक्चर है ये बीपीएससी, यूपीपीसीएस, एसएससी, बैंक, रेलवे या कोई भी वनडे एग्जाम के लिए ये लेक्चर इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं। तो पहला जो है विशेषाधिकार, ये आखिर है क्या? विशेषाधिकार है क्या? विशेषाधिकार जो है वह संसद के जो मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं, या फिर उससे रिलेटेड जो संसदीय समितियां होती है, उससे यह अधिकार देती है, जैसे कि बोलने की आज़ादी देती है। और विधानसभा या फिर संसद में जब उन्हें बोलने की आज़ादी मिलती है तो वो अपने कर्तव्यों को और प्रभावित तरीके से करने में और समर्थ हो पाते हैं। इसीलिए ये विशेषाधिकार उन्हें दिया जाता है, जिसे कि पॉलिटी के भाषा में या फिर पॉलिटिकल साइंस के भाषा में इसे संसदीय विशेषाधिकार कहा जाता है। दूसरी बात यह है कि क्या संसदीय विशेषाधिकार भारत के संविधान के किसी अनुच्छेद में है या नहीं है? तो इसका आंसर है हाँ, है। 105 और 194। 105 में जो है संसद के सदस्यों को विशेषाधिकार मिला है, और 194 में जो है वह राज्य के विधानमंडल के सदस्यों को और वहाँ की समितियों को यह विशेषाधिकार प्राप्त हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि यह विशेषाधिकार दो प्रकार के होते हैं। पहला जो है वह व्यक्तिगत अधिकार है और दूसरा जो है वह सामूहिक अधिकार है। तो व्यक्तिगत अधिकार में इसमें क्या होता है कि किसी इंडिविजुअल को दिया जाता है, किसी पर्सन है, कोई व्यक्ति विशेष है, तो इसमें उसको ये अधिकार दिया जाता है। लेकिन यदि सामूहिक की बात की जाए तो इसमें आपके संसद के पूरे समूह को यह अधिकार है। वो पूरे जो वहाँ मेंबर हैं, संसदीय मेंबर हैं, जैसे कि आपका जो भी 500 से अधिक जो संसद के मेंबर होंगे, वो सभी के लिए यह सामूहिक अधिकार लागू होगा। तो वही है कि इसमें आपका जो संसद के सभी मेंबर हैं, ये सभी के लिए लागू होगा। अब आते हैं कि व्यक्तिगत विशेषाधिकार, आखिर कौन कौन से व्यक्तिगत विशेषाधिकार हैं। यदि व्यक्तिगत अधिकार में पहली जो छूट मिली है वह आपका गिरफ्तारी से संबंधित छूट है, कि यदि कोई व्यक्ति संसद का मेंबर है, ये आपका एम से मेंबर है, तो आपका संसद का मेंबर है, तो इन्हें गिरफ्तार करने से 40 दिन पहले, और यदि संसद का अधिवेशन चल रहा है तो 40 दिन के बाद तक संसद के मेंबर को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। और यदि इन्हें गिरफ्तार करना भी है तो जो संसद के अध्यक्ष या सभापति, जो जैसे संसद में अध्यक्ष होता है और सभापति आपका विधानसभा में होता है, तो इनकी अनुमति या इन्हें सूचना देना पड़ेगा। और इन्हें गिरफ्तार किन मामलों में किया जा सकता है? इन्हें गिरफ्तार केवल आपराधिक मामले में ही किया जा सकता है। और यदि मामला सिविल रहा तो इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। ठीक है। अब जो दूसरा जो अधिकार मिला है, जहां पर इन्हें छूट होता है, जो संसद के मेंबर होते हैं, कि न्यायालय में के समक्ष इन्हें उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ठीक है। न्यायालय के समक्ष साक्षी रूप में उपस्थित होने के लिए इन्हें बाध्य नहीं किया जा सकता है। यदि इन्हें न्यायालय में जाना भी है तो इसे अध्यक्ष और सभापति से पहले अनुमति लेनी होगी, इनके बिना यह न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। और जो तीसरा छूट है वो है भाषण से रिलेटेड। भाषण से रिलेटेड में काफी बार एग्जाम्पल आते रहते हैं, जैसे कि आपका वर्तमान में जो एग्जाम्पल है वो आपका नीतीश कुमार के भाषण से संबंधित है। मैं उसके बारे में जिक्र नहीं करना चाहूंगा, लेकिन वो आपका नीतीश कुमार से संबंधित भाषण है। फिर आपका काफी बार आपका राहुल गांधी से संबंधित भाषण होता है, और भी कोई मेंबर होते हैं उनसे रिलेटेड भाषण होता है। और मैं किसी भाषण का जिक्र नहीं करना चाहूंगा,
क्योंकि वो थोड़ा सा मतलब वो पॉलिटिकल हो जाता है मामला, तो उसका जिक्र नहीं करना चाहूंगा। लेकिन भाषण की स्वतंत्रता होती है, संसद में और राज्य विधानमंडल में इसकी स्वतंत्रता होती है। और इसके विरुद्ध हाई कोर्ट में, अरे सॉरी, ये सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में इसके विरुद्ध कोई भी कार्रवाई नहीं किया जा सकता है। यदि यदि कोई मेंबर है, यदि वो कोई ऐसा वक्तव्य दे दिया, ऐसा भाषण दे दिया जो काफी आपका समस्या क्रिएट करता है और उस पर आपका महाभियोग तक की बात कह दी जाती है, तब फिर जाकर करके यह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को यह अधिकार है कि तब वह उस पर अपना किसी प्रकार का वक्तव्य या टिप्पणी दे सकता है। तो इस प्रकार से भाषण की जो भाषण की स्वतंत्रता है वह संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों को प्राप्त होता है। अब जो नेक्स्ट है वह है सामूहिक अधिकार। सामूहिक अधिकार में क्या होता है कि यदि सदन चल रहा है आपका और सदन में सदन का प्रकाशन से संबंधित, जैसे कि आप लोग टीवी पर देखते होंगे, पहले राज्यसभा लोकसभा आता था, लेकिन अब इसे दोनों को मिला कर करके संसद टीवी कर दिया गया। तो संसद टीवी पर आप लोग देखते होंगे कि यहाँ पर प्रसारण आते रहता है, जिस तरीके से संसद में कार्रवाई होती है, कोई व्यक्ति बोलते हैं तो उसके प्रसारण को दिखाया जाता है। अब दूसरा ये है कि उसके प्रशासन को उसका जो टेलीकास्ट होता है उसको रोकने का भी अधिकार होता है। अब वो कौन से केसेस में होते हैं कि यदि कोई सदन का जो कार्रवाई है वह आपका गोपनीयता तरीके से बैठक हुई है, तो उस केस में उसका प्रसारण नहीं किया जाएगा। ये आपका अधिकार होता है। तो ये आपका एक अधिकार है, ये दो अधिकार है, और इसी को यहाँ पर एक अलग पॉइंट में लिख दिया गया है। अब बाय द वे मान लिया जाए कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध, अब संसद में 500 से ज्यादा लोग रहते हैं, तो आपका वहां पर किसी व्यक्ति के विरुद्ध यदि गिरफ्तारी की बात आती है तो वो गिरफ्तार नहीं किए जाएंगे। गिरफ्तार करने से पहले जो वहां अध्यक्ष के रूप में मौजूद होंगे उन्हें पहले सूचना देनी होगी। सूचना देने के बाद ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। और तीसरा जो आपका सामूहिक अधिकार के अंतर्गत आता है, जो व्यक्ति सदन का सदस्य नहीं है तो उसे सदन से निकालने का भी अधिकार ये आपका सामूहिक अधिकार में आ जाता है। यदि वहां पर कोई गोपनीयता से रिलेटेड मामले पर बात हो रही है या उससे रिलेटेड किसी प्रकार का मीटिंग हो रहा है तो वहां पर जो व्यक्ति संसद के सदस्य नहीं है उसे निकालने का भी अधिकार होता है। अब आगे यदि सामूहिक अधिकार के अंतर्गत देखें तो सदन के आंतरिक मामलों को नियमित यानी कि रेगुलेट करने का तथा सदन के भीतर उत्पन्न होने वाले मामले को निपटाने का भी अधिकार संसद को होता है। संसद के सदस्यों और बाहरी व्यक्तियों को सदन के विशेषाधिकारों को भंग करने के लिए दंडित करने का भी अधिकार संसद के सदस्य को होता है। सपोज दैट, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है ए, वो क्या किया, वो गया संसद या तो विधानमंडल कहीं पर भी गया और वहां के कार्रवाई में वो कुछ बाधा उत्पन्न कर रहा है या कुछ ऐसी टिप्पणी कर रहा है, तो उस केस में उसे सदन से बाहर जाने या फिर विशेषाधिकार को भंग करने के लिए भी उन्हें दंडित किया जाएगा। अब यदि कोई व्यक्ति है वो संसद में उपस्थित होने के लिए बाध्य करने तथा पत्र एवं दस्तावेज मांगने का भी अधिकार उस व्यक्ति को होगा। अब नेक्स्ट आते हैं सदन की कार्रवाई को न्यायालय द्वारा जांच किए जाने से रोकने का अधिकार। सदन में जो कार्रवाई होती है उसमें काफी बार देखा जाता है कि अरे आप मतलब उसका कुर्सी, पहले कुर्सी होता था वो आपका इधर उधर हो गया, अभी आपका कोई आदमी पेपर फेंक देता है, तो इस तरीके का यदि कुछ कार्रवाई हो रहा है तो वो आपका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में नहीं जाएगा। ठीक है।
किसी भी सदस्य के गिरफ्तारी, नजरबंदी या दोष सिद्धि, कारावास तथा रिहाई के संबंध में सूचना प्राप्त करने का भी अधिकार संसद का विशेषाधिकार के अंतर्गत आता है। और नेक्स्ट है, किसी संसदीय समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्य और उसके प्रतिवेदन और कार्रवाइयों को तब तक प्रकाशित करने से रोकने का अधिकार है जब तक उन्हें संबद्ध सदन में पटल पर नहीं रख दिया जाता है, तब तक उसे प्रकाशित नहीं किया जाता है, जब तक उसका राजपत्र वो नहीं बन के आ जाता है। जैसा कि इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि पहले जो है संसद के अध्यक्ष जो है उनसे अनुमति लेनी पड़ती है कि हमें कोई विधेयक पेश करना है। तो विधेयक जो है वो पेश होने के बाद फिर आपका वहाँ चर्चा नहीं होता है, फिर वो आपका राजपत्र के रूप में प्रकाशित होता है। फिर उसके बाद उससे जो रिलेटेड समितियां हैं उसके पास जाता है, फिर उसके बाद फिर सदन में चर्चा होता है। तो इस तरीके से होता है। तो इसी के बारे में जिक्र है और ये आपका संसदीय विशेषाधिकार के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों, आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सेशन देखने के लिए धन्यवाद।